नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए भारतीय इतिहास से संबंधित टॉप 51 प्रश्नों का टेस्ट लेंगे। देखिए दोस्तों, पेट एग्जाम में भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आप लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और 51 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट जरूर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी लोग सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। पहला प्रश्न आपके सामने है, मध्य प्रदेश स्थित प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है बिंबिसार, बिंदुसार, बृहद्रथ, अशोक। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, अशोक। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश में स्थित प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को किसकी जानकारी नहीं थी? ऑप्शन है कुम्हारों का चाक, आग, लोहा, गेहूं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, लोहा। याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। इस सभ्यता के लोग तांबे और कांस्य से परिचित थे, किंतु लोहे की जानकारी नहीं थी, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, अकबर किसके संरक्षण में बड़ा हुआ था? ऑप्शन है हेमू, फैजी, अबुल फजल, बैरम खां। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, बैरम खां। याद रखिएगा, अकबर बैरम खां के संरक्षण में बड़ा हुआ था और अकबर का जन्म 1542 में हुआ था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह था, या फिर असंतुष्ट राजाओं और नवाबों का विद्रोह था, या किसानों, बुनकरों और व्यापारियों का विद्रोह था, या उपर्युक्त सभी? आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, ब्रिटिश सेना में भारतीय सैनिकों का विद्रोह। देखिए दोस्तों, 1857 का विद्रोह ब्रिटिश सेना में भारतीयों का विद्रोह था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है मैसूर, मंगलौर, श्रीरंगपत्तनम, मद्रास। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, मंगलौर। याद रखिएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध मंगलौर संधि के तहत समाप्त हुई थी, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऋग वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, पशुपालन। ऋग वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, डी ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ऋग वैदिक आर्यों का जो प्रारंभिक जीवन था वह अस्थायी था। उनके आर्थिक जीवन का मूलभूत आधार कृषि और पशुपालन था, इसे याद रखिएगा। और ध्यान रखिएगा, आर्य लोग जो थे ये कृषि की अपेक्षा पशुपालन को अधिक महत्व देते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बिंबिसार के बाद अगला शासक कौन बना? ऑप्शन है अशोक, अजातशत्रु, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, अजातशत्रु। याद रखिएगा, बिंबिसार के बाद उसका पुत्र अजातशत्रु मगध का शासक बना था। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, बिंबिसार ये हर्यक वंश से संबंधित था और हर्यक वंश ये मगध साम्राज्य पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश था, इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मराठी योद्धा शिवाजी के पिताजी कौन थे? ऑप्शन है शाहजी, संभाजी, पेशवा, नानाजी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, शाहजी। याद रखिएगा, मराठा योद्धा शिवाजी के पिताजी शाहजी थे। शाहजी भोसले एक शक्तिशाली और सम्मानित सामंत थे और दोस्तों इन्होंने अहमदनगर के सुल्तान की सेना में एक अश्वारोही के रूप में अपना जीवन आरंभ किया था, इसे भी आप लोग शाहजी के बारे में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन है लॉर्ड बेंटिंग,
लॉर्ड विलिंगटन, लॉर्ड कैनिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था। और ध्यान रखिएगा, इस विद्रोह के बाद 1858 ईस्वी का अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा गया। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस युद्ध के बाद भारत में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी चुनौतियों का अंत कर दिया? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, वांडीवास का युद्ध। याद रखिएगा, वांडीवास के युद्ध के साथ भारत में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी चुनौतियों का अंत कर दिया, क्योंकि इसमें फ्रांसीसियों की भयंकर हार हुई थी। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी शहर लोथल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, गुजरात। सिंधु घाटी शहर लोथल गुजरात राज्य में स्थित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। याद रखिएगा दोस्तों, लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे सरगवाला नामक गांव के समीप स्थित है। और इसकी खुदाई दोस्तों 1954-55 में रंगनाथ राव के नेतृत्व में की गई थी। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पाणिनि किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? ऑप्शन है भाषा और व्याकरण, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, जीव विज्ञान। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, भाषा और व्याकरण। याद रखिएगा, भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे महर्षि पाणिनि। व्याकरण की सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वप्रमुख रचना दोस्तों महर्षि पाणिनि की अष्टाध्यायी है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन है गुप्त वंश, मौर्य वंश, हर्यक वंश, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, गुप्त वंश। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य गुप्त वंश से संबंधित थे, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। और ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य भी कहा जाता है और इन्हें दोस्तों देवराज या देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय विष्णु का अनन्य भक्त था और इसकी सर्वप्रिय उपाधि परम भागवत थी। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, इल्तुतमिश। याद रखिएगा, सल्तनत कालीन सुल्तानों में इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रथा चलाई थी, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। इल्तुतमिश ने दोस्तों सामंती प्रथा को नष्ट करने और साम्राज्य के दूरस्थ प्रदेशों को केंद्र से जोड़ने के लिए इक्ता प्रणाली का प्रयोग किया था। और दिल्ली सल्तनत में सैनिक अधिकारियों को वेतन के बदले इक्ता प्रदान किया जाता था। इक्ता का मतलब होता है भूमि क्षेत्र, भूमि क्षेत्र प्रदान किया जाता था। इसे आप लोग याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने सहायक संधि की नीति का निरूपण किया? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि की नीति का निरूपण लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था? ऑप्शन है चरक, धन्वंतरी, नागार्जुन, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, चरक। याद रखिएगा, चरक कनिष्क का दरबारी चिकित्सक था। और ध्यान रखिएगा, कनिष्क जो था ये कुषाण शासकों में सबसे महान था और कनिष्क की राजसभा अनेक विद्वानों से सुशोभित रहती थी, जिसमें पार्श्व, वसुमित्र, अश्वघोष, नागार्जुन और चरक जैसे चिकित्सक उसकी राजसभा में रहते थे। तो ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? ऑप्शन है अजंता, एलोरा, महाबलीपुरम, खजुराहो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन एलोरा। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित प्रसिद्ध मंदिर एलोरा है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखिएगा, एलोरा महाराष्ट्र प्रांत के औरंगाबाद जिले में स्थित है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मयूर तख्त का किस नाम के साथ संबंध है? ऑप्शन है शाह आलम, शाहजहां, शाहनवाज, जहांगीर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन शाहजहां। मयूर तख्त का संबंध शाहजहां से है। बी ऑप्शन आपका राइट है। याद रखिएगा, मयूर तख्त का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और यह दोस्तों 12 खंभों वाला रत्न जड़ित सिंहासन था, जिसके प्रत्येक खंभों के ऊपर 2 मोर थे। और ध्यान रखिएगा, ईरान के शासक नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था और इसे अपने साथ ले गया था। किसे? मयूर तख्त को अपने साथ कौन ले गया था? नादिर शाह ले गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राजा ने नेपोलियन से अनुरोध किया कि वह ब्रिटिश को भारत से हटा दे? ऑप्शन है झांसी की रानी, जय सिंह, शिवाजी, टीपू सुल्तान। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान ने नेपोलियन से अनुरोध किया था कि वह ब्रिटिशों को भारत से हटा दे। डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त कौन से वर्ष में आरंभ किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन 1793। देखिए दोस्तों, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। ध्यान रखिएगा, यह व्यवस्था कार्नवालिस के शासनकाल में लागू हुआ था और इसके तहत जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया जाता था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, पुलकेशियन किस राजवंश के थे? ऑप्शन है चोल, चालुक्य, मौर्य, गुप्त। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन चालुक्य। पुलकेशियन चालुक्य वंश का शासक था। यह चालुक्य वंश के शासकों में सर्वाधिक योग्य तथा शक्तिशाली था। इसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शन है मौर्य, नंद, पल्लव, गुप्त। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन नंदवंश। निम्न में से प्राचीनतम राजवंश नंदवंश है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन गुलाम वंश का संस्थापक था, वह किसका गुलाम था? ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, इल्तुतमिश, बलबन। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन मोहम्मद गौरी। कुतुबुद्दीन मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत कहाँ की संधि से हुआ? ऑप्शन है मंगलौर, मैसूर, श्रीरंगपत्तनम, मद्रास। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन मंगलौर। याद रखिएगा, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का अंत मंगलौर की संधि द्वारा हुआ और मंगलौर की संधि दोस्तों 1784 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड मैकार्टनी और टीपू के बीच हुई। इस संधि द्वारा दोस्तों दोनों पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए थे। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासन में प्रारंभ हुई? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन लॉर्ड कॉर्नवालिस। याद रखिएगा, कॉर्नवालिस को भारतीय नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। यहाँ पर दोस्तों भारतीय प्रशासनिक सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे? ऑप्शन आपके सामने है गुप्त, शक, सातवाहन, वर्धन। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन गुप्त काल। अजंता के अनेक चित्र गुप्त शासन काल में बनाए गए थे, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखिएगा, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित हैं और इन गुफाओं का निर्माण दूसरी शताब्दी से लेकर 7वीं शताब्दी ईस्वी तक किया गया था।
ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपनिषद क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक सिद्धांत। उपनिषद क्या है? हिंदू मनीषा को प्रतिपादित करने वाले दार्शनिक सिद्धांत है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में लोदी वंश का आखिरी शासक कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, इब्राहिम लोदी। भारत में लोदी वंश का आखिरी शासक इब्राहिम लोदी था। ए ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखिएगा, सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र इब्राहिम लोदी दिल्ली का सुल्तान बना और 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, जिसमें इब्राहिम की पराजय हुई और वह युद्ध स्थल में मारा गया। तो यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत को जब आज़ादी मिली तब इस देश के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, लॉर्ड माउंटबेटन। याद रखिएगा, भारत की आज़ादी के समय यहाँ के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, लॉर्ड बेंटिक। याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 7 मार्च 1835 के प्रस्ताव में अंग्रेजी भाषा का प्रारंभिक पहल किया था, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में किसके शासनकाल में शुरू हुआ? ऑप्शन है कुषाण, ग्रीक, शक, पार्सियन। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, ग्रीक। याद रखिएगा, भारत में सर्वप्रथम ग्रीक शासकों ने स्वर्ण सिक्के को चलाया था। और ध्यान रखिएगा, ग्रीक शासकों के सोने के सिक्कों पर एक ओर राजाओं की आकृति और दूसरी ओर किसी देवता के मूर्ति पर चिन्ह बनाए गए थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन है मौर्य वंश, चोल वंश, गुप्त वंश, राष्ट्रकूट वंश। आप लोग जल्दी से बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, चोल वंश। याद रखिएगा, विमान शैली का प्रचलन चोल वंश के शासनकाल में शुरू हुआ था, इसलिए बी ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसने सिखों में एकता लाई एवं पंजाब में राज्य स्थापित किया था? ऑप्शन है गुरु नानक, रणजीत सिंह, गुरु गोविंद सिंह, तेग बहादुर। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, रणजीत सिंह। याद रखिएगा, रणजीत सिंह ने सिखों में एकता कायम की एवं पंजाब में राज्य स्थापित किया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकता प्रथा निम्न में से किसके समय प्रचलित थी? ऑप्शन है दिल्ली सल्तनत के समय, मुगलों के समय, चालुक्यों के समय, विजयनगर साम्राज्य के समय। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन, दिल्ली सल्तनत के समय। याद रखिएगा, एकता सैनिक अधिकारियों को दी गई भूमि थी जिसका वे लगान वसूल करते थे, किंतु उन्हें इस भूमि पर दोस्तों स्वामित्व प्राप्त नहीं था। एकता पाने वाले सैनिक अधिकारी मुक्ता या फिर अमीर कहलाते थे। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट है, एकता प्रथा दिल्ली सल्तनत के समय प्रचलित थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, क्लीमेंट एटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा की? ऑप्शन है भारतीयों को सीमित मतदान अधिकार, कैबिनेट मिशन की रचना, ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय, इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय। याद रखिएगा, क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को अपनी उद्घोषणा में कहा कि ब्रिटिश सरकार निश्चित रूप से जून 1948 से पहले भारतीयों को पूर्ण सत्ता सौंप देगी। इसलिए दोस्तों सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार निम्न में से क्या था? ऑप्शन है पेशा, जाति, लिंग, रंग। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन पेशा। आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार पेशा था। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया? ऑप्शन है शक, हुड़, मुगल, ग्रीक। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन ग्रीक। याद रखिएगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक सम्राट सेल्यूकस को हराया था, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है ग्रीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन 1498 ईस्वी में। देखिए दोस्तों, वास्को डी गामा नामक पुर्तगाली यात्री 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा और उसने कालीकट के शासक जमोरिन से पुर्तगाल के लिए व्यापार करने की अनुमति मांगी। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, पुर्तगालियों का भारत में पहला गवर्नर अल्मीडा था, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन 1885 में। याद रखिएगा, ए.ओ. ह्यूम ने 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला तथा जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी। ऑप्शन है लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड एल्गिन। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन लॉर्ड डफरिन। याद रखिएगा, वह भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला तथा जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन वर्धमान महावीर। याद रखिएगा, 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों की कुल संख्या है। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन 24। याद रखिएगा, जैन धर्म ग्रंथों के अनुसार कुल 24 तीर्थंकर थे और जैन धर्म की स्थापना 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने की थी। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गंगों की प्रथम राजधानी थी। ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग जल्दी से बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन कोलार। गंगों की प्रथम राजधानी कोलार थी। सी ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखिएगा, गंग राज्य आधुनिक मैसूर के दक्षिण में स्थित था और इस वंश का प्रथम शासक कोंकणी वर्मा था। इसे याद रखिएगा। और इसने दोस्तों कई युद्धों में ख्याति प्राप्त की थी तथा एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण भी किया था। तो गंगों की प्रारंभिक राजधानी कोलार थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, संभाजी के बाद निम्न में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली? ऑप्शन है राजाराम, बालाजी विश्वनाथ, गंगाबाई, नानाजी देशमुख। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन राजाराम। याद रखिएगा, संभाजी के बाद राजाराम ने मराठा राज्य की बागडोर संभाली। संभाजी की मृत्यु के समय दोस्तों उनके पुत्र साहू की उम्र 7 साल थी, इसलिए शिवाजी के छोटे पुत्र राजाराम को राजा घोषित किया गया और रायगढ़ में राज्याभिषेक किया गया। तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुई? ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, जेम्स कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड बेंटिक। आप लोग बताइए यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहां पर आपका राइट आंसर है ए ऑप्शन
लॉर्ड डलहौजी। याद रखिएगा, भारतीय रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में डलहौजी के शासनकाल में शुरू की गई और यह रेलवे लाइन बंबई से ठाणे के बीच बिछाई गई और इसी के शासनकाल में दोस्तों 1854 में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन आरंभ हुआ था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्न में से कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, खारवेल। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक खारवेल था। सी ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखिएगा, हाथी गुफा अभिलेख से खारवेल के बचपन, शिक्षा, राज्याभिषेक तथा राजा बनने के बाद से 13 वर्षों तक शासन काल की घटनाओं का पता चलता है। इसे आप लोग याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा, खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः किसके बने थे? ऑप्शन है केवल पत्थर, पत्थर व तांबा, तांबा कांस्य व लौह, तांबा कांस्य व टीन। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, तांबा कांस्य व टीन। देखिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के उपकरण व हथियार मुख्यतः तांबा कांस्य व टीन के बने होते थे, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के काल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई? ऑप्शन आपके सामने है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालसा की सीमाएं अत्यधिक विकसित हुई, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरक संहिता संबंधित है। ऑप्शन है गणित, वास्तुकला, राजनीति, चिकित्सा। आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है डी ऑप्शन, चिकित्सा। चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। ध्यान रखिएगा, चरक संहिता प्राचीन भारतीय चिकित्सा पर रचित एक व्यापक ग्रंथ था। इसका श्रेय दोस्तों चरक को दिया जाता है, जो कि आयुर्वेद के नाम से जानी जाने वाली भारतीय चिकित्सा की पारंपरिक प्रणाली के चिकित्सक थे। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? ऑप्शन है शंकराचार्य, नामदेव, तुकाराम, चैतन्य। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका राइट आंसर है सी ऑप्शन, तुकाराम। याद रखिएगा, 17वीं सदी के हिंदू कवि और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के संत तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। यह क्लास आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। इस क्लास की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं या पेट एग्जाम के संपूर्ण क्लास की पीडीएफ और नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको पेट एग्जाम के संपूर्ण क्लास की नोट्स और पीडीएफ बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। तो अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब आपको नेक्स्ट क्लास मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।